हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम टैली प्राइम में बताएंगे सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक क्वेश्चन है। मिस्टर घनश्याम 2 लाख रुपये की पूंजी नकद लगा रहे हैं। 2021-22 में हुए सौदे के आधार पर आपको वाउचर एंट्री करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्नीचर परचेज 5,000 रुपये का है और दूसरा है कमीशन रिसिप्ट 500 रुपये प्राप्त हुए हैं। और तीसरा ऑप्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम हरी एंड ब्रदर कंपनी 10,000 रुपये और कैश गिवन फॉर पेंटिंग 200 रुपये और सब्सक्रिप्शन पे यानी कि डोनेशन जिसको बोलते हैं चंदा 51 रुपया दिया गया है। एक्सपेंस 40 10 रुपया चाय पर खर्च किया गया है। मोबाइल परचेज विद द डिस्काउंट 5% अमाउंट, ठीक है, यानी कि 10,000 रुपये का 5% डिस्काउंट दिया गया है मोबाइल ख़रीदने पर। और यहाँ पर है कैश स्टोल बाय थीफ, नगद रुपया जो है चोर चुरा ले गया है। और न्यू अकाउंट बीओबी बैंक, यानी कि नया खाता जो है बीओबी बैंक में खुलवाया है 50,000 रुपये का। और इलेक्ट्रिक बिल पे किया गया है 4,000 रुपये का, ठीक है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए हम कंपनी क्रिएट करते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सेकंड क्वेश्चन में बाउचर में ही आपको लेजर क्रिएट करना और बाउचर में ही आपको बाउचर ही भरना, ठीक है। तो आपको बाउचर में ही आपको सब कुछ बताएंगे, लेजर भी क्रिएट करना और उसकी एंट्री भी कैसे की जाती है। तो पहले हम नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं मिस्टर घनश्याम के नाम से है, तो मिस्टर घनश्याम का नाम हम यहाँ पर एंटर कर दिए और उसका मेलिंग एड्रेस वही रहेगा, या अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। मिस्टर घनश्याम जनरल स्टोर वगैरह के नाम से हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद एड्रेस हम उसमें डाल देते हैं। एड्रेस में जैसे कि मालीपुर रोड जलालपुर अम्बेडकर नगर हमने डाल लिया। इसके बाद स्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यूपी से बिलोंग कर रहे हैं तो यूपी हम सिलेक्ट करेंगे अम्बेडकर नगर। ये इसके बाद स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे यूपी उत्तर प्रदेश और अपना टेलीफोन वगैरह नंबर डाल देंगे, पिन कोड भी डाल देंगे। इसके बाद इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। मोबाइल नंबर हमने फिल कर लिया। ईमेल आईडी अगर तो ईमेल आईडी भी हम डाल सकते हैं। ईमेल आईडी फिल करने के बाद इसके बाद जो है आपको एक्सेप्ट करना है, सेव कर देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अकाउंटिंग और इन्वेंटरी दोनों आप यस कर सकते हैं, या फिर आप अकाउंटिंग पर काम कर रहे हैं तो अकाउंट ओनली भी कर सकते हैं। जीएसटी पर हमको नहीं काम करना है तो जीएसटी नो कर देंगे। इसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव हो गया। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट जो है बाउचर में आना है दोस्तों, ठीक है। बाउचर में आने के बाद आपको यहीं से हम बताएंगे डायरेक्ट लेजर भी क्रिएट करना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए आपको पहले क्रिएट में जा करके लेजर बनाना पड़ता था, अब डायरेक्ट आपको बाउचर में ही हम आपको बताएंगे। तो बाउचर में क्या है, जैसे मिस्टर घनश्याम 2 लाख की पूंजी लगा रहे हैं तो इसका कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो हम चलते हैं अपने टैली प्राइम में। तो टैली प्राइम में आ गए। अब यहाँ पर आपको F6 बटन प्रेस करना है। कैपिटल की एंट्री F6 रिसिप्ट वाउचर में होगी तो F6 बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद जो है आपको टू में आपको डालना है कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ क्रिएट का ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्ट हो रहा है। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका लेजर क्रिएशन विंडो खुल गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट जो है एंटर करना है और अंडर में आप कैपिटल अकाउंट डाल करके इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब कितनी पूंजी लगा रहे हैं, 2 लाख रुपया, तो यहाँ पर आपको 2 लाख एंटर करना है। और बाय में आपको डालना है कैश, नगद लगा रहा है तो कैश यहाँ पर डालेंगे। पूंजी उधार कोई थोड़ी ना लगाता है, नगद लगाता है, इसलिए कैश डालेंगे। अब इसके बाद दूसरा अकाउंट हमारा देखेंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखेंगे फर्नीचर परचेज, लकड़ी का सामान खरीदा गया, उसका जो भी फर्नीचर वगैरह था तो फर्नीचर ये खरीद रहा है। तो टू में आपको डालना है F9 बटन प्रेस करेंगे परचेज वाउचर के लिए। तो F9 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर एज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एज वाउचर का इस्तेमाल करने के लिए आप Ctrl+H बटन दबा करके मोड चेंज कर सकते हैं, या फिर जो है अकाउंटिंग इनवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। आइटम इनवाइस है, अकाउंटिंग इनवाइस है और वाउचर ऑप्शन है। तो आपको वाउचर सेलेक्ट करना है, वाउचर में आपको जाना है। इसके बाद टू में आपको डालना है कैश, नगद माल फर्नीचर खरीदा जा रहा है तो इसलिए पार्टी, किसी पार्टी से अगर ख़रीदा जाता वहाँ पर पार्टी का नाम दिया जाता। तो आपको टू में डालना है कैश। इसके बाद जो है आपको एंटर करना है अमाउंट 5,000 रुपये और बाय में गुड्स फर्नीचर परचेज। तो यहाँ पर आपको क्रिएट करना है फर्नीचर परचेज।
तो फर्नीचर परचेज हम एंटर करेंगे और उसको अंडर ग्रुप में डालेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर परचेज को हम परचेज अकाउंट के अंतर्गत डालेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। ये देखिए हमारी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट की। इसके बाद फिर अगला ऑप्शन है फर्नीचर परचेज के बाद अगला ऑप्शन है आपका क्या है, कमीशन रिसिप्ट। कमीशन प्राप्त हुआ है 500 रुपये। तो आपको इसकी एंट्री जो है F6 रिसिप्ट वाउचर में फिर से करनी है। तो F6 में आ जाते हैं और यहाँ पर कमीशन का आपको बनाना है, तो क्रिएट करेंगे कमीशन, लेजर में डालना है कमीशन। और इसके बाद अंडर ग्रुप में डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत, क्योंकि कमीशन इनडायरेक्ट इनकम होता है इसलिए इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत डालेंगे। कितना, 500 रुपये प्राप्त हुए हैं। बाय में कैश, नगद मिल रहा है तो कैश डालेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसके बाद अगला ऑप्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम हरी एंड ब्रदर कंपनी। तो गुड्स परचेज और फ्रॉम हरी एंड ब्रदर कंपनी, यहाँ पर हरी एंड ब्रदर की दुकान से यानी कि कंपनी से जो है सामान खरीदा गया है। तो इसकी एंट्री करने के लिए आपको F9 परचेज वाउचर को सिलेक्ट करना है और आपको अकाउंटिंग इनवाइस या एज वाउचर इनवाइस का इस्तेमाल करना है। तो 2 में आपको क्रिएट करना है पार्टी का नाम, जिस पार्टी से माल खरीदा जा रहा है, हरी एंड ब्रदर, ठीक है। हरी एंड ब्रदर को आप डालेंगे सैंडी क्रिएटर्स के अंतर्गत दोस्तों। तो यहाँ पर पार्टी का नाम बनाएंगे हरी एंड ब्रदर, ठीक है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है इसलिए पार्टी जो है आपका क्रेडिट होगा। तो हरी एंड ब्रदर कंपनी यहाँ पर लिखेंगे और अंडर में आपको डालेंगे सैंडी क्रिएटर्स के सैंडी क्रिएटर्स के अंतर्गत डालेंगे और इसका एड्रेस वगैरह डाल करके इसके बाद सेव कर लेंगे। यहाँ पर एड्रेस डाल दें जैसे मालीपुरा, इसके बाद सेव कर लेंगे। एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद आपको डालना है अगला ऑप्शन गुड्स परचेज का। यहाँ 10,000 रुपये का सामान है तो 10,000 रुपये हम डालेंगे। न्यू रेफरेंस या अन अकाउंट का इस्तेमाल कर लेंगे। बाय में आपको डालना है गुड्स परचेज। यहाँ पर फर्नीचर परचेज शो कर रहा है लेकिन आपको यहाँ पर गुड्स परचेज सेलेक्ट करना है इसलिए क्रिएट करेंगे गुड्स परचेज। तो गुड्स परचेज परचेज अकाउंट हो गया सेव, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव हो जाएगा। इंटर बटन दबा करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो गुड्स परचेज का ये सेव हो गया। इसके बाद दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैश गिवन फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। 200 रुपया प्रिंटिंग के लिए दिया गया है और यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन पे है 51 रुपया, एक्सपेंस फॉर टी है 10 रुपया, ठीक है। तो हम कैश गिवन फॉर प्रिंटिंग की एंट्री करते हैं। तो ये पेमेंट वाउचर है, तो पेमेंट वाउचर को हम सिलेक्ट करेंगे F5 में। तो F5 बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट करना है प्रिंटिंग अकाउंट। यहाँ तो हम क्रिएट ऑप्शन में चलते हैं, क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंट्री करेंगे प्रिंटिंग पे, ठीक है। लेजर क्रिएट करेंगे प्रिंटिंग पे का और इसको हम इनडायरेक्ट ग्रुप के अंतर्गत ऐड करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत हम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद सेव कर लेंगे और इसके बाद कितना 200 रुपया 2 में आपको कैश ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद सेव कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रिंटिंग पे के बाद है सब्सक्रिप्शन पे, यानी कि 51 रुपया डोनेट किया गया है, चंदा दिया गया है। तो सब्सक्रिप्शन पे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत जाएगा तो क्रिएट करेंगे सब्सक्रिप्शन पे, ये भी खर्च है, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत हम ऐड करेंगे। सेव कर लेंगे। इसके बाद फिर अगला ऑप्शन 51 रुपया है तो 51 डाल करके इसके बाद 2 में कैश डालेंगे, सेव कर लेंगे। इसके बाद फिर अगला ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन पे के बाद है क्रिएट करेंगे टी एक्सपेंस है, ठीक है। टी इसके बाद अंडर में डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस से भी। इसके बाद सेव कर लेंगे। कितना है 10 रुपया है तो 10 रुपया डालेंगे, 2 में कैश डालेंगे, सेव कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका मोबाइल परचेज विद द डिस्काउंट ऑफ 5% अमाउंट। 10,000 रुपये का सामान खरीदा, मोबाइल खरीदी गई है, वो 5% डिस्काउंट पर है। तो उसके लिए आप F9 बटन प्रेस करेंगे। परचेज वाउचर के लिए आप अकाउंटिंग इनवाइस या एज वाउचर इनवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 में आपको डालना है कैश और दूसरे में आपको डालना है मोबाइल परचेज, ठीक है। तो हम पहले क्रिएट कर लेते हैं लेजर। तो हम क्रिएट करेंगे मोबाइल परचेज का, परचेज अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। और दूसरा हम क्रिएट करेंगे डिस्काउंट का, इसी वक्त हम क्रिएट कर लेते हैं डिस्काउंट का भी।
डिस्काउंट को हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत, क्योंकि छूट जो होता है वह खर्च होता है, इसलिए एक्सपेंस के अंतर्गत डालेंगे, क्योंकि उसमें हमको कुछ नहीं मिलता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत हम डाल देते हैं, सेव हो गया। अब यहाँ पर 2 में आपको डालना है कैश, क्योंकि अगर कोई पार्टी होती तो उस पार्टी का नाम लिखा जाता है कि फला आदमी के यहाँ से हमने ख़रीदा है। तो हम कैश डालेंगे, नगद ख़रीदा जा रहा है तो 10,000, तो 10,000 रुपया पे किया जा रहा है। तो वैसे 10,000 रुपये आपको नहीं डालना है, क्योंकि वहाँ पर 9,500 रुपये पड़ेगा, क्योंकि 5% डिस्काउंट है। तो यहाँ पर मोबाइल परचेज डालेंगे, यहाँ पर देखिए कैश आपको डालना है 9,500 रुपये, और मोबाइल में डालेंगे मोबाइल परचेज आपने ख़रीदा था 10,000 रुपये का, जो इसमें आपको कैश 9,500 रुपया दिया गया है, ठीक है। और 2 में आपको डालना है डिस्काउंट, ठीक है। ये देखिए आ गया है। अगर हम इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में देखना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल H बटन दबाकर मोड चेंज करना है, और यहाँ आइटम अकाउंटिंग इनवॉइस करेंगे या आइटम वाइज इनवॉइस करेंगे तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल परचेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ हो गया, यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस करना, सॉरी। तो अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे तो कैश पार्टी यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, ठीक है। आपको मोबाइल परचेज में परचेज अकाउंट डालना है 10,000, यहाँ पर देखिए एंटर करेंगे तो -5% आप डालेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए डिस्काउंट आ गया, इसको बाद सेव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अगला ऑप्शन है मोबाइल परचेज के बाद अगला ऑप्शन है कैश स्टोल बाय थीप, नगद रुपया जो है चोर चुरा ले गया है, ठीक है। कितना 25,000 रुपये है। तो इसकी एंट्री हम F7 जनरल बाउचर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि अकस्मात घटना कोई घट जाए या फिर कुछ ऐसी एंट्री होती है जिसकी नहीं समझ में आता, तो उसकी एंट्री हम, या सस्पेंस अकाउंट होता है तो उसकी एंट्री हम जनरल बाउचर में करते हैं। तो इसमें आपको डालना है थीफ अकाउंट का, तो हम बाई थीफ करेंगे, तो इसके लिए आपको क्रिएट करना होगा। लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे थीफ अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे थीफ अकाउंट, या और इसको हम डालेंगे मिस एक्सपेंस के अंतर्गत। मिस एक्सपेंस यानी कि जिसमें हमको किसी भी प्रकार का लाभ ना मिले, ठीक है। और इसके बाद डेबिट हो रहा है तो 25,000 रुपये इसमें ऐड कर देंगे, 25,000, और 2 में नगद ले जा रहा है तो हम कैश डालेंगे, ठीक है। अगर सामान ले जाता तो गुड्स डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ख़रीदा हुआ सामान जाता है। तो अब इसके बाद फिर अगला ऑप्शन है न्यू अकाउंट ओपन टू बैंक, ठीक है। बैंक में जो है 50,000 रुपये का ये खाता खुलवाया है BOB बैंक में, तो इसकी एंट्री जो है कंट्रा बाउचर में करेंगे, F4, ठीक है, जिसका शॉर्टकट किया है। तो F4 कंट्रा बाउचर सेलेक्ट करेंगे, और आपको यहाँ पर क्रिएट करना है 2 में BOB न्यू अकाउंट BOB बैंक, ठीक है। न्यू अकाउंट ओपन BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। और अंडर में डालेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको बाकी इसका अकाउंट नंबर, FSC कोड जो है सब कुछ डालना है। आपके पास रहे तो एंटर करिए, नहीं तो ऐसे हम एजुकेशन मोड में आपको बता रहे हैं। और आपको अमाउंट एंटर करना है 50,000 रुपये। कैसे दे रहे हैं, अदर या चेक वगैरह के आप डाल सकते हैं, तो हम कैश डाल करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक बिल पे, ठीक है, बिजली का बिल पे किया गया, पेमेंट वाउचर है, इसलिए आपको F5 बटन के अंतर्गत हम ऐड करेंगे। F5 बटन प्रेस करने के बाद आपको दोस्तों क्रिएट करना है इलेक्ट्रिक बिल पे, ठीक है। लेजर में जाना है और इसका क्रिएट करना है इलेक्ट्रिक बिल पे। इलेक्ट्रिक बिल पे आपका होगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत, इसको हम एंटर करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद एंटर करने के बाद देखिए सेव कर लेंगे। इसके बाद एंटर करेंगे अमाउंट कितना है, 4,000 रुपये है, तो हम डालेंगे 4,000 रुपये। और इसके बाद 2 में आपको डालना है कैश डाल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारी सारी एंट्री हो चुकी है दोस्तों। अब इसके बाद आपको डिस्प्ले रिपोर्ट या इसका प्रॉफिट लॉस हम देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में आपको यहाँ पर देखिए लॉस जा रहा है 28,261 रुपये का, ठीक है, लॉस जा रहा है आपका। परचेज आपने 25,000 का किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो है 4,000 है, ठीक है। कितना कितना यहाँ पर देख सकते हैं। परचेज आपने एक बार मोबाइल परचेज किया है, ठीक है, जिसमें से आपका 5% डिस्काउंट भी है, 9,500 रुपये है। और यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस है, और यहाँ से आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जा कर के सारा रिपोर्ट देख सकते हैं। कब कंट्रा बाउचर में कितना है, पेमेंट बाउचर कितना है, रिसिप्ट बाउचर कितना है, परचेज बाउचर कितना है, सारी एंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।